everyone, welcome back to the channel guys. My name is Rashita Sharma, currently a third year MBBS student at SNMC Agra. So many congratulations to all the students who managed to secure a government seat this year. Since last night I have been receiving 50 plus DMs regarding दीदी काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है, दीदी एसएन में रिपोर्टिंग कैसे करनी है, दीदी डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं एंड मेनी मोर क्वेश्चंस. Here I am with this video जिसमें मैं आपको आपकी अलॉटमेंट लेटर आने से लेकर आपकी एडमिशन स्लिप तक सारे स्टेप्स एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी सो दैट यू डू नॉट हैव टू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर रिपोर्टिंग प्रोसीजर. सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना. इट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर एडमिशन प्रोसेस. आपकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करने के कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है और उसके साथ आता है आपका एक अलॉटमेंट लेटर. उस अलॉटमेंट लेटर की आपको कम से कम 4 से 5 फोटो कॉपीज कराकर अपने पास रख लेनी है. तब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इसी ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए. आपका एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बन जाएगा एंड कीप दैट सेट असाइड. स्टेप नंबर 2, आपका जो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट है इसकी कम से कम 4 से 5 जेरोक्स कॉपी करवाकर अपने पास रख लीजिए. 4 से 5 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी 1 से 2 कॉपी कॉलेज में सबमिट हो जाएंगी और कम से कम 1 से 2 कॉपी आपके पास भी रहनी चाहिए क्योंकि वंस योर डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड इन एनी मेडिकल कॉलेज वो आपको उन डॉक्यूमेंट्स को छूने भी नहीं देंगे. स्टेप नंबर 3, आपको अपने काउंसलिंग शेड्यूल में चेक करना है कि जो रिपोर्टिंग की डेट्स हैं वो कब से कब तक है और आपका जो अलॉटमेंट लेटर होगा उसमें नीचे एक नोडल सेंटर करके लिखा होगा. आपको उस काउंसलिंग शेड्यूल में दी गई डेट्स पर उस नोडल सेंटर पर रिपोर्ट करने जाना है. मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो भी मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा उसी कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है. एंड फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स आपके लिए जो भी नोडल सेंटर अलॉटेड है आपको वहाँ जाके अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा करना होगा. सो मैक्स टू मैक्स 9:30 10 या 10:30 बजे के अराउंड काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है. अगर आप जल्दी फ्री होना चाहते हो तो ट्राई टू रीच एज अर्ली एज पॉसिबल. आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज और जो बाकी सारी चीज़ें लाइक योर फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड एटसेट्रा उन सब के साथ आप कॉलेज पहुंच जाएंगे. वहां जाकर आपको कोई भी गार्ड या आसपास के लोग बता देंगे कि एडमिशन प्रोसेस कहाँ चल रहा है. यूजुअली कुछ कॉलेजेस में ये प्रिंसिपल ऑफिस में होता है, कुछ कॉलेजेस में एकेडमिक ब्लॉक में होता है. हमारे कॉलेज में पहले एकेडमिक ब्लॉक में होता था और अब नर्सिंग कॉलेज में होता है. अगर थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी तो वो आपको वहाँ पर बता दी जाएंगी. वंस यू विल रीच देयर आपको एक टोकन नंबर या फिर एक सीरीज का नंबर दे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू विच यू विल बी कॉल्ड इन द काउंसलिंग रूम. स्टेप नंबर 4, अब आपको काउंसलिंग रूम में अंदर बुलाया जाएगा. वहाँ पर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपकी फोटोकॉपीज, फोटोग्राफ्स एटसेट्रा सबके साथ अंदर जाना होगा. वहाँ जाके जो भी अथॉरिटीज़ होंगी काउंसलिंग के लिए वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे एंड देन दे विल गिव यू 3 थिंग्स. फर्स्ट विल बी योर एडमिशन फॉर्म, सेकेंड विल बी अ 2-year बॉन्ड एग्रीमेंट विच यू हैव टू साइन and it is mandatory for every student be it from state quota or all India quota. तीसरी चीज़ आपको मिलेगी एक यूनिक आईडी. वो एक छोटी सी स्लिप में यूनिक आईडी लिख कर देंगे जो आपको बहुत संभाल कर रखनी है क्योंकि आपकी सारी फीस उसी यूनिक आईडी के थ्रू सबमिट होगी. ये तीनों चीज़ें और अपने वेरीफाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीज़ें लेके आपको बाहर आ जाना है. स्टेप नंबर 5, अब आपको क्या करना है, आपको अपना जो एडमिशन फॉर्म दिया गया है उसको बहुत ही केयरफुली फिल करना है. उसके साथ आपको एक 2-year का मैंडेटरी बॉन्ड एग्रीमेंट दिया जाएगा जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से एक चीज़ पढ़कर और नहीं आ रही तो आप अथॉरिटी से पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही फिल कीजिएगा. एफिडेविट लगता है जिसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉलेज में हैंड टू हैंड बन जाता है. तीसरी चीज आती है अब फीस सबमिशन का प्रोसेस. आई हैव नो आइडिया फॉर अदर कॉलेजेस बट फॉर एसएनएमसी आपको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की ज़रूरत नहीं है. हमारे कॉलेज में ऑनलाइन मोड के थ्रू फीस सबमिट होती है ऑन SBI कलेक्ट पोर्टल. ये आपकी मर्जी है कि आप उस पोर्टल पर खुद से अपने फ़ोन से फीस सबमिट करना चाहते हो या फिर कॉलेज के पास आपको एक शॉप मिल जाएगी जहाँ पर एक भैया कंप्यूटर से आपकी फ़ीस सेफली सबमिट कर देंगे. सालों से सभी स्टूडेंट्स की फ़ीस सबमिट कर रहे हैं सो ही हैज़ लाइक मोर एक्सपीरियंस. गलती होने के चांसेस कम होंगे और वैसे भी आपको शॉप पर विजिट करना ही पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द फीस रिसिप्ट. सो आई विल एडवाइज कि आप जाकर उस
शॉप पर अपनी फीस सबमिट करवा लीजिए एंड देन यू कैन पे दैट शॉप ओनर वाया UPI मोड, कैश और एनीथिंग यू लाइक। स्टेप नंबर 6, इसमें आपको कई सारे स्टूडेंट्स के साथ मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। वहाँ पर कुछ मेजर टेस्ट होंगे जैसे कि चेस्ट एक्सरे, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट एंड बेसिक थिंग विजुअल एक्विटी वगैरह। वो बहुत जल्दी हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर। एंड देन आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा जो आपको दे दिया जाएगा। एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर योर फाइनल स्टेप ऑफ योर एडमिशन। इसके बाद आप अपनी फीस रिसीप्ट, आपका एडमिशन फॉर्म, आपका 2 ईयर बॉन्ड एग्रीमेंट और उसके साथ उसका एफिडेविट और मेडिकल सर्टिफिकेट और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी, ये सब लेके वापस काउंसलिंग रूम पर जाएंगे और वहाँ जाके अथॉरिटीज़ को ये सारी चीज़ें आप सबमिट कर देंगे। They will keep your original as well as photocopy documents in an envelope और उसके साथ आपको एक एडमिशन स्लिप साइन कर देंगे जिसके साथ आपका एक फ़ोटोग्राफ होगा एंड दैट्स इट। आपका एडमिशन हो चुका है, आप उस कॉलेज में इनरोल हो जाएंगे। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अपग्रेडेशन, आप उस नोडल सेंटर पर अथॉरिटीज़ को बता सकते हैं, जो भी आपको फॉर्म फिल करने के लिए बोलेंगे, वॉट एवर प्रोसेस, वो आप कर सकते हैं। इन केस आपका कॉलेज अपग्रेड होता है तो आपकी जो ये फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी एंड योर डॉक्यूमेंट्स विल ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसफर टू योर न्यू कॉलेज। और इन केस कुछ कॉलेजेस में आपको वापस बुलाते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाइए, तो वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन नोडल सेंटर पर मिल जाएगी आराम से। So this was the basic step-wise procedure of your admission process in any medical college. इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपने जैसे और भी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आफ्टर ऑल दे विल बी योर बैचमेट्स, सो यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद देम। कॉलेज जाने से पहले ही थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज, यू आर फ्री टू DM me on my Instagram handle. Thanks for watching and I welcome and wish you good luck for your journey in this medical field. Bye bye.